अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरा अजीज़ो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा करम और एहसान और फजल हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक बहुत बड़ा और अहम फरीज़ा जुमा की नमाज अदा करने के लिए मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया। उसमें मेरे और आपकी कोई ताकत नहीं, यहाँ आना वो अल्लाह लाया। हमारे पाँव में ताकत अल्लाह ने दी, हाथ में ताकत अल्लाह ने दी, आंखों में देखने की ताकत भी अल्लाह ने दी, तो यहाँ हम आए। हम हमारी ताकत से नहीं आए। अल्लाह कहता है मैं जब बंदे से नाराज होता हूँ, बंदे का लुक्मा नहीं छीनता हूँ। सबसे पहले मैं बंदे का लुक्मा नहीं छीनता हूँ, बंदे के कब्र नहीं छीनता हूँ। अल्लाह कहता है मैं जब बंदे से नाराज होता हूँ सबसे पहले सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ने हमें यहाँ जमा फरमाया, अल्लाह अपनी कुदरत से जमा फरमाया, अल्लाह हमें अपनी कुदरत से जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाया। क्यों ये दुनिया में उतारा अल्लाह ने? क्यों उतारा? इंसान को रोजी कमाने के लिए नहीं उतारा। काम करो, बच्चों को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, ये काम वो काम, इसके लिए नहीं उतारा। अल्लाह ने कहा मेरे नबी के हुक्मों की पाबंदी करो और मेरे अहकाम की पाबंदी करो तो मैं रोजी का मसला भी आसान कर दूंगा। फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, ये नमाज क्या कहना चाहती है? ये नमाज हमको क्या सिखाना चाहती है? कुरान के अंदर 21वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बुराइयों से, बेहयाइयों से। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा और सबसे आला और सबसे अफजल है। जो आदमी नमाज सुकून से, खुशू खुदू के साथ अल्लाह से बातें करते हुए नमाज को पढ़ेगा, नमाज को अदा करेगा, नमाज में एक ही धुन हो, अल्लाह अकबर कह दिया, ये समझ लिया पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया और अल्लाह की मर्जी को मैंने आगे कर दिया। अब ये नमाज में ऐसा लगन होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए मेरे भाइयों, बस मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह, और कोई नहीं, बस नमाज नमाज नमाज। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह उसके साथ कोई और सूरत मिलाई, वो क्या कहती है उसके ऊपर गौर व फिक्र। ये कुरान, ये सूरह फातिहा, ये सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, ये क्या कहना चाहती हैं?
पर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज नमाज हमारी ऐसी हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है, मस्जिद में आए 4 रकात पढ़ी, 2 रकात पढ़ी और चले गए। ये नहीं कि मैं किसके घर में आया हूं, मुझे यहाँ किसने बुलाया है, मैं किसका मेहमान हूं, मेरा मेजबान कौन है। मेरी ताकत से नहीं आया, मेरी ताकत से नहीं आया, मुझे यहाँ लाने वाला कोई है। न जाने इस वक्त हम अल्लाह के अहम फरीजे को अदा करने के लिए यहाँ आए। अल्लाह लाया और ये फरीजा, अहम फरीजा हमें अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें लाया। लेकिन मेरे भाइयों, इस वक्त कितने हमारे दोस्त, कितने हमारे भाई, कितने हमारे रिश्तेदार न जाने कहाँ होंगे। जुमा की भी सजदे की तौफीक न होगी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल कि अल्लाह ने हमें उसके सामने झुकने के लिए बुला लिया। मेरा आपका कोई कमाल नहीं। हाँ, पूरी दुनिया में अभी इस वक्त कितने मुसलमान कौन सी बातों में कहाँ मस्त होंगे, कहाँ लगन होंगे। कोई दुनिया में होगा, कोई घर के काम में होगा, कोई ऑफिस के काम में होगा, कोई कहाँ होगा, कोई अपने कौन से काम में होगा। लेकिन हम यहाँ किसके लिए जमा हुए भाई? किसके लिए जमा हुए? अरे भाई बोलो, अल्लाह के लिए जमा हुए। बस यहाँ आना, मेरा और आपका आना। आ गए, बयान सुना, खुतबा सुना, नमाज पढ़ी। भाई पैसा तो नहीं मिलने वाला, पैसा नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं अभी नमाज पढ़ी उसके बाद बाहर एक आदमी खड़ा रहेगा और वो 500 देगा, वैसा तो है नहीं। फिर भी आए, बस नमाज पढ़ेंगे, चले जाएंगे। फायदा क्या भाई? फायदा क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जिसने 5 वक्त अल्लाह के साथ बात करने का एक टेलीफोन नंबर है, आपको पता है? अल्लाह के साथ बनने का भी एक नंबर है बात करने का, पता है आपको? नहीं पता हो। फजर की कितनी रकात फर्ज? 2। कितनी? 2। जोहर की 4, असर की फर्ज कितनी? 4, मगरिब की 3, इशा की 4। ये टेलीफोन नंबर हुआ। 2 4 4 3 4। अल्लाह ने कहा हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल करता। बातें करो अल्लाह से। 2 4 4 3 4 ये अल्लाह का टेलीफोन नंबर है। अल्लाह कहता है हर फर्ज नमाज के बाद मैं एक दुआ कबूल करता हूँ। बंदा आहिस्ता मांगे, आवाज से मांगे, दिल से मांगे, सुकून से मांगे, सोच के मांगे, अल्लाह कहता है मैं एक दुआ हर फर्ज नमाज के बाद कबूल करता हूँ। अल्लाह माफ करे मुझे और आपको, अल्लाह माफ करे। हमारी हालत आज ऐसी है, हमारी हालत आज ऐसी है, इमाम साहब कब दूसरी सलाम फेरे और हम भागे। भाई हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा है, हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा है। भाई 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर। और उसके बाद एक छोटी सी दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह उसके माना क्या? अल्लाह तू पाक, अल्लाह तुझसे बढ़कर कोई पाक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के माना क्या? अल्लाह तुझसे बड़ी तारीफ दुनिया में किसी की नहीं। और आखिर में 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर का क्या माना? अल्लाह तुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, आखिरत में भी कोई नहीं। और उसके बाद में लास्ट में एंड में जो दुआ आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहु तू अकेला है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तन्हा है, तू अलोन है, ला शरीक लह तेरे साथ कोई शरीक नहीं, तू सब कामों में तन्हा है, तू हर एक काम तन्हा करता है। बारिश लाया तन्हा लाया, ठंडी लाया तन्हा लाया, गर्मी लाया ठंडी अकेला लाया, कोई शरीक नहीं। शरीक ला व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर, हर चीज पर कुदरत, हर चीज पे राज, हर चीज का मालिक, हर चीज का बादशाह। कौन? भाई दुनिया में कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, कोई भी कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, लेकिन सबका मालिक कौन? अल्लाह। हमारा मुसलमानों का अकीदा है
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने पढ़ लिया कलमा। ये कलमा हमसे क्या चाहता है? ये कलमा पढ़ने के बाद कलमा हमें क्या कहता है? मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा। अब कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी नमाज। नमाज नमाज कोई जिम्मेदारी नहीं, सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नमाज। हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। कुरान में कहा अल्लाह, हाँ, नमाजों की फिक्र, नमाजों की हिफाजत, नमाजों की पाबंदी। अल्लाह कहता है पूरी दिन पूरी रात तू दुनिया के पीछे भागता जा, इतना भागा, लेकिन बगैर नमाज के, बगैर कुरान के, बगैर जिक्र के, बगैर तस्बीह के। अल्लाह भगाता रहे, तू भागता जा। बस वो भागते भागते रोजी मिलेगी, बगैर नमाज की, बगैर जिक्र की, बगैर तस्बीह की रोजी मिलेगी, जरूर मिलेगी। अल्लाह देगा भी। क्यों देगा? देखता है बंदे को कि ये बंदा बगैर नमाज की रोजी में सुकून में है कि बेसुकून है। भाई एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता और उसके पास बहुत माल है। ओ अब्दुल्ला भाई जैसे आज कह भी देवे, अरे मौलाना ये नमाज तो पढ़ता नहीं है, उसके पास तो करोड़ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता। तो अल्लाह ने उसे कैसे दे दिया? मैं सब कुछ करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जिसके पास करोड़ है, जिसके पास गाड़ी बंगला सब है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास जाकर थोड़ी देर 5 मिनट बैठ, वो अपने दिल की हालत सुनाएगा। भाई अब्दुल्ला भाई, मौलाना सब कुछ है, अल्लाह ने सब दिया है, अल्लाह ने खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, बैठने के लिए। मौलाना बेड भी इतना बड़ा, सोफा भी इतना बड़ा, घर भी आलीशान है, लेकिन मौलाना सुकून नहीं है। मौलाना रोजाना 1-2 टैबलेट लेना पड़ता है। फिर उसको पूछो फजर कहाँ हुई, फिर उसको पूछो जोहर कहाँ हुई, फिर उसको पूछो असर कहाँ हुई, मगरिब कहाँ हुई, ईशा कहाँ हुई। फजर बोलेगा बिस्तर में, जोहर नाश्ते में, असर हिसाब में, मगरिब दुकान बंद करने में, और ईशा बिस्तर में। हाँ, ये रूटीन है। जहां तक आदमी दिल पे ये एहसास कमतरी नहीं लाता है कि कुछ भी हो जाए, अगर कुरान पढ़ना मुझे नहीं आता, मान लो नहीं आया, 30, 35, 40, 45, 50, 50 इयर्स का हो गया, 50 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन कुरान तो दूर की बात, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का ठिकाना नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर इसी हालत में हमारी मौत आ गई, अल्लाह न करे हमारा इंतकाल हो गया, कब्र में उतार दिया गया, दफन हो गए, रिश्तेदार दफना के चले गए, सब कुछ हो गया, फिर फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं। उसमें एक सवाल यह होता है, ये कौन है? मन हादर रजुल, ये आदमी कौन है? वो कौन होगा? भाई कौन होगा? नहीं पता भाई, नहीं पता। एक आदमी लाए जाएगा, एक तो हुआ होगा मन रब्बू का, एक सवाल मन रब्बू का, तेरा रब कौन, मन दीनु का, तेरा दीन क्या, और आखिर में एक सवाल आएगा मन हादर रजुल, यह आदमी कौन है? कौन होगा? एक आदमी बोलता है पूरी मजलिस में, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन है? अगर आदमी के पास सही कलमा, सही माने में कुरान की तिलावत की होगी, नबी की सुन्नत पर पाबंदियों के साथ अमल किया होगा, नमाज पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, जिक्र किया होगा, तस्बीह की सुबह शाम पाबंदी की होगी, वो आदमी फौरन बोल देगा ये तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस ये पहचान होगी और जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। ओ हवाएं, ओ खुशबू, ओ जन्नत का बिस्तर, ओ जन्नत का लिबास, सब कुछ आ जाएगा। क्यों? कलमा सही हो गया, कलमा सही हो गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्ग, आज जो कल ये तबलीग की मेहनत, 4 महीना चिल्ला, 3 दिन, 40 दिन की जो मेहनत है ना,
उसको मामूली मत समझो, अल्लाह की कसम मामूली मत समझो। बहुत ऊंची नेमत है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है। ऐसे ऐसे लोग उसमें आते हैं और चटाई पर सो जाते हैं। मालदार करोड़पति है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन जमात में महीने में 3 दिन, बरस में चिल्ला, हाँ, साल में 4 महीना क्यों निकलते हैं? क्यों निकलते हैं? इसलिए नहीं निकलते हैं कि हम लोगों को समझाएंगे, लोगों को कलमा सिखाएंगे, लोगों को कुरान सिखाएंगे। नहीं, वो अपनी इस्लाह के लिए निकलते हैं कि मेरा कुरान सही है कि नहीं, मेरा दुरूद शरीफ सही है कि नहीं, मेरी नमाज सही है कि नहीं, मेरा कुरान की तिलावत करना सही है कि नहीं। इसलिए निकलते हैं और निकलने के बाद सीखते हैं। उसमें शर्म नहीं होती है। 40-50, अभी किसी को बोलो कि 50 साल की उम्र है, दुरूद शरीफ नहीं आता, मौलाना को बोलो मुझे सिखा। नहीं यार, क्या मौलाना को बोलो, 50 साल की उम्र है और मौलाना क्या समझे कि 50 साल में क्या किया तुम? नहीं, शर्म मत करो मेरे भाइयों। हम लोग दुनिया के काम करने में शर्म करते हैं। भाई नहीं आता, फौरन पूछ लेते, नहीं आता फौरन पूछ लेते हैं। भाई जो अपने से सीनियर होगा, जो जूनियर होगा, उसको पूछ लेते हैं कि भाई ये काम है, इसको किस तरह करना है, तुझे आता है, तू यहाँ काम करता है बरसों से, मुझे सिखा दे, मेरा भी रोजी रोटी का मसला है। तो दुनिया के काम को करने में, सीखने में हमें शर्म नहीं आती। जो फानी है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। सारी दुनिया फना हो जाएगी, जर्रा जर्रा हो जाएगी, पहाड़ भी उड़ते फिरेंगे, बड़े बड़े मकान उड़ते फिरेंगे, गाड़ियां भी उड़ेंगी, बंगले भी उड़ जाएंगे, बाकी रहने वाली जात मेरे अल्लाह की है, वो अल्लाह बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, बाकी सारी चीज सफा बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। तो ये काम जो फना होने वाला है, उसको नहीं आता, उसको करने में हमें शर्म नहीं। जो साथ में भी नहीं आने वाला है, करोड़ घर में होंगे, जनाजे में कोई रखेगा नहीं, रखेगा कोई? रख दे, वो फरिश्ते आएंगे ना, उसको बोल देंगे लो लो लो, वो हो जाएगा। वो दुनिया में चलता है, क्या बोलते उसको? रिश्वत, लांच, यहाँ चलती है। अल्लाह हमें भी वो काम से यहाँ भी हमारी हिफाजत फरमाए। तो वहां तो किसी का नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मेरी बेटी होगी और उसके ऊपर कोई गुनाह होगा, मैं उसकी भी सिफारिश नहीं कर पाऊंगा। लो, तो मैं और आप कौन के खेत की मूली है? चेहरे पे दाढ़ी नहीं। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, नमाज पढ़ने के लिए आते हो, टोपी रख के आओ, अल्लाह के सामने खड़े रहे, लेकिन कोई ऐसा मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसके सामने खड़ा होना है भाई? किसके सामने खड़ा होना है? मैं बारहा एक मिसाल दिया करता हूँ अब्दुल्ला भाई कि अगर किसी की शादी में जाना होवे, या पुलिस ऑफिसर या कोर्ट, या कोई, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, हॉस्पिटल से हिफाजत फरमाए, पुलिस स्टेशनों से हिफाजत फरमाए, कोर्ट कचहरी से अल्लाह हर एक मुसलमान की हिफाजत फरमाए। तो वहां जाना हो तो कैसे जाते हो? कैसे जाते हैं? सूट बूट आइन टाट, मेरा एक रौब बनना चाहिए, मैं लगूं कि कोई आया है, कोई आया है। तो यहाँ चलेगा। ये जिंदगी रिकॉर्ड होती है, ये जिंदगी रिकॉर्ड होती है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, साथ में है दो फरिश्ते, गुनाह वाला गुनाह लिखता है और नेकी वाला नेकी लिखता है। हर पल, हर सेकंड, हर एक गरी आदमी कोने में हो, अंधेरे में हो, उजाले में हो, दिन में हो, रात में हो, तन्हाई में, खलवत में हो, लोगों के सामने हो, जहां भी हो, मुसलमानों, तुम्हारे दोनों पहलू पर दो फरिश्ते बिठाए हैं, किरामन कातिबीन। वो हर वक्त देखता है मोबाइल में क्या करता है, गुनाह करता है, नेकी करता है, कमरे में अकेला है, क्या करता है, कलमा उसके दिल में है, कुरान उसके पास है, लेकिन ये क्या करता है उसको पता नहीं होता, लेकिन वो लिखता है, हाँ लिखता है, सब लिखता है। तो यहाँ ऐसे आ गए तो वो देखते नहीं होगे, आ गए हमारे सामने। अभी इसी वक्त खाने की दावत आ गई, या किसी अच्छे फंक्शन की दावत आ गई,
क्या करेगा आदमी सबसे पहले पता है? 5 मिनट 10 मिनट ठहर जा, मैं 5-10 मिनट घर में जाके आया, बोलेगा नहीं क्या? ओ फेयर एंड लवली, अच्छा सूट बूट पहनेगा, अब अच्छा वो जरा पसीना होगा तो यहाँ आप गुस्ल करते आए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने आना है, हम कैसे आएंगे? ये जारी एक एक सेकंड हमारी जिंदगी रिकॉर्ड होती है, सब कुछ निकाला जाएगा। वहां क्या किया, दुनिया में इतने साल रहे, यहाँ रात गुजारी, यहाँ दिन गुजारी, यहाँ खलबत गुजारी, यहाँ जलवत गुजारी, सब आएगा, सब आएगा। उस वक्त में और के पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? नेक अमल साथ में होंगे। क्या होगा? कुरान की तिलावत, जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब साथ में आएगा। दोस्तों ये कलमा हमें मिल गया है, बहुत मुफ्त में, बहुत आसानी के साथ मिल गया। ये कलमा हमारे अगलों ने हमारे पास कैसे भेजा है, कैसी तकलीफें उठाई, किताबों में पढ़ो, कैसी कैसी तकलीफें उठाई है, न पूछो बात। अल्लाह की कसम, वक्त पे खाना नहीं मिलता था, वक्त पे रोटी नहीं मिलती थी, वक्त पे पानी नहीं मिलता था, वक्त पे कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते थे। हमें तो ये आ गए पंखे के नीचे ठंडक में, अच्छे माहौल में नमाज पढ़ लेंगे और चले जाएंगे। उनको पूछो, उनकी जिंदगियां उठाओ, किताबों में देखो, धूप में, बारिश में, बिल्कुल बिल्कुल बेसरो सामानी के हालात में, कैसी हालातों में एक नमाज को नहीं छोड़। मैंने अभी गुज़श्ता जुमा को फरमाया था ना, वो बूढ़ी औरत का वाकया, 72 या कितने 110 साल की उम्र, 125 साल, अभी भी तहज्जुद नहीं जाती, अभी भी भरूच में जो है, कोई दूर जगह जाने की बात नहीं, और मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। उसने ऐसा बोला कि बेटा मुझे पता नहीं चलता मैं कितनी रकात पढ़ती हूँ, कितनी नहीं पढ़ती हूँ, मुझे पता नहीं चलता, फिर बाद में फिर लौटा। मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं दादी, आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, अल्लाह कबूल करने वाला है। ऐसा नहीं कि हम जवान हैं, हमें अच्छी खासी अल्लाह ने आंखें दी, दिमाग दिया, हम सीख सकते हैं, हाँ, हम समझ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इतने खतरनाक काम जो बिल्कुल मुश्किल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल, लेकिन इंसान उसके पीछे पड़ता है, वक्त निकालता है, उसके पीछे लगता है, उसको सीख के रहता है। गाड़ी चलाना आसान है रोड पे, जिसको नहीं आती उसको कहो कि चलो चल, अरे यार पावली क्या किया, इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे चलाऊंगा, किसी में चली जाएगी तो मेरी जान का खतरा है। तो ये जान का खतरा गाड़ी में है कि मेरी जान चली जाएगी, मुझे गाड़ी नहीं आती। ये जान बगैर कलमे के चली गई, बगैर कुरान के चली गई, बगैर जिक्र के चली गई, बगैर तस्बीह के चली गई, उसका हिसाब अल्लाह को क्या दोगे, क्या जवाब दोगे अल्लाह? सोचो, बहुत कीमती और मुख्तसर जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, के दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। हमारा कैद खाना इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना आसान है, खाना वक्त पे, पीना वक्त पे, ओढ़ना वक्त पे, पहनना वक्त पे, कहीं जाना हो तो भी कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो हमारा कैद खाना इतना आसान है, तो हमारी जन्नत और कितनी आसान होगी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मुसलमानों, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान, सब कुछ अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया। हाँ, खरीद लिया। माल को कुर्बान कर दो, जान को कुर्बान कर दो, क्यों? सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, चलेगा, माल गया चलेगा, जान गई चलेगी, लेकिन कलमा मेरा नहीं जाना चाहिए। हाँ, कलमा मेरा नहीं जाना चाहिए। नमाज एक फर्ज मेरी छूटनी नहीं चाहिए, मेरी एक नमाज इंशाअल्लाह कज़ा नहीं होगी। रोजाना कुरान की तिलावत मेरी होगी, तस्बीह की पाबंदी होगी, जिक्र करूंगा, काम है मेरा ये। दुनिया में अल्लाह ने मुझे इसीलिए उतारा है, कमाने के लिए नहीं उतारा।
वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह ने फरमाया ऐसी जगहों से रोजी पहुंचाऊंगा कि तेरे गुमान में नहीं, तेरे दिमाग में नहीं, तेरे दिल में नहीं, लेकिन तू मेरा करता जा, तू नमाज पढ़ता जा, सुन्नत पढ़ता जा, नफल पढ़ता जा, कुरान की तिलावत करता जा, जिक्र करता जा, तस्बीह करता जा, तू मेरा होता जा, रोजी के मसले में आसान करता जाऊंगा, वहां से पहुंचाऊंगा कि जहां तेरी उम्मीद और तेरा दिमाग भी नहीं होगा कि यहाँ से मेरी रोजी है। चलते चलते कहेंगे लोग, ए भाई ये तुम्हारी जमीन है, ओ ये भी तुम्हारी है, अरे मैंने नहीं लिया, ओ ये तुम्हारी हो गई है। ये कहां से आई मदद? कहां से आई मदद? ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने कहा तो मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। और जिसका अल्लाह हो जाए, जिसको अल्लाह रखे, जिसको अल्लाह इज्जत दे, उसको कोई जलील नहीं कर सकता। जिसको माल खुदा देता है उसको कोई रोक नहीं सकता। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुदिल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत का मालिक में, जलील करने वाला में, इज्जत देने वाला में, सारी भलाई जितनी भलाई दुनिया में है सबका मालिक में, सबको भलाई देने वाला में, सबको खाना खिलाने वाला में, पानी पिलाने वाला में, लिबास पहनाने वाला में, हर चीज पर दुनिया में जितनी चीजें हैं हर चीज पर कुदरत मेरी, अल्लाह की कुदरत, किसी का नहीं चलता। कुन फयकुन का मालिक मेरा अल्लाह है। कयामत के दिन सारे अज़ाब बंद कर दिए जाएंगे, जुबान लॉक कर दी जाएगी, जुबान लॉक कर दी जाएगी। जिस उज़्व ने जो गुनाह किया होगा वो उज़्व बोलेगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जुबान को लॉक कर दिया जाएगा, पाँव बोलेंगे, हाथ बोलेंगे मुझसे ये गुनाह किया था, पाँव बोलेंगे मुझसे ये गुनाह किया था। कौन सी आयत है? सूरह यासीन क्या है? सूरह यासीन, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, तुम्हारे मुंह को बंद कर दिया जाएगा, व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पाँव बोलेंगे, हाथ बोलेंगे मुझसे ये गुनाह किया था, आंख बोलेगी मुझसे ये गुनाह किया था। आदमी परेशान होगा, अरे ये बोलने लगे। वो मालिक है, जिसको चाहे बुलाता है, जिसको चाहे बंद कर देता है। जिंदगी जो गुजर गई, मैं बारहा कहता हूँ, जो चली गई माफी मांग लो अल्लाह से, और जो बाकी रह गई है, जो है, जो गुजारेंगे अल्लाह नेक कामों के साथ, नमाजों के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, जिक्र के साथ, अल्लाह हमारी ये जिंदगी को बाकी पूरी फरमाए और खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह की सुनी बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।